नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, पोस्टर वॉर और तेज हो गया है और राजधानी दिल्ली में विकास मार्ग पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा सा पोस्टर लगवाया गया है। मुख्यमंत्री के चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल और पोस्टर में लिखा गया है, दिल्ली का सीएम कौन। तो पोस्टर में दिल्ली का सीएम कौन, ये सवाल बीजेपी से पूछ रही है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी को घेर रही है आम आदमी पार्टी। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी या गाली गलौज पार्टी, ये कहकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली का सीएम कौन, जनता से सवाल पूछा जा रहा है कि आप किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को या फिर गाली गलौज पार्टी जिसका कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी फिलहाल नहीं है। प्रश्न चिन्ह आप देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ नीचे बीजेपी की जगह गाली गलौज पार्टी लिखकर आम आदमी पार्टी ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर। तो दिल्ली का विकास मार्ग और वहां पर ये बड़े होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगवा दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, सवाल पूछा है दिल्ली की जनता से। एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है और दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिना किसी चेहरे के प्रश्न चिन्ह लगाकर ये सवाल दिल्ली की जनता के बीच आम आदमी पार्टी ले गई। और दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। लोगों को लुभाने के लिए एक के बाद एक गारंटीज का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं जो अपनी ही पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान। वो भरोसा जता रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली में तो केजरीवाल ही चुनाव जीतेंगे, मतलब कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। हालांकि इस बयान के दौरान चौहान ने यह भी कहा कि कांग्रेस लड़ाई में है, लेकिन साथ में यह भी कह गए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो अच्छा होता, दिल्ली में केजरीवाल ही जीतेंगे। सुनिए जरा कांग्रेस नेता चौहान का यह बयान। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है, मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। तो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली में तो केजरीवाल ही चुनाव जीतेंगे। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का ये जो बयान है वो ठीक उलट बयान है जो कल पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया था। अशोक गहलोत ने कल कहा आम आदमी पार्टी को यह भ्रम हो गया है कि वो तीसरी बार जीतेगी। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, सुनिए। कांग्रेस को रेस में ही मान नहीं रही है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस कहीं रेस में ही नहीं है दिल्ली के चुनाव। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता है मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है, तो यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के ही ये विरोधाभासी बयान दिल्ली चुनाव पर। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया उससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है चौहान ने सच को स्वीकार किया है, वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती करार दे रही है। पृथ्वीराज चौहान जी का धन्यवाद कि उन्होंने सच को एक्नॉलेज किया। दिल्ली में कॉन्टेस्ट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, ये कोई भी जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा आपको बता देगा। बीजेपी ने अपनी कुछ सहयोगी टीम्स और बी टीम्स को उतारा है, ये भी हम सबको मालूम है। दिल्ली में उससे कुछ होगा नहीं, भगवान का आशीर्वाद और जनता का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा बना हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हैं, ये इनकी नूरा कुश्ती है। और वो इसलिए भी है क्योंकि इंडी गठबंधन में ये दोनों के दोनों दल एक दूसरे का वहाँ पर साथ देते हैं और यह चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ
अभद्र और अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बात कही है उससे बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। देखिए, अगर कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता ये कह रहा है तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये मान लिया कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है और कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि कांग्रेस मैदान में कहीं है ही नहीं, और यही बात हम कह रहे हैं। मुंबई आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा सूरज से ही समझते हैं। सूरज, महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में बैठकर दिल्ली चुनाव को लेकर ये ऐसा बयान क्यों दे दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कांग्रेस की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सियासी विरोधी घेर रहे हैं और पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया है वो बयान उन्होंने पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया है। जिस तरह का मैंडेट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला है, हमेशा से दो चुनाव की बात करें, वो मैंडेट को देखते हुए उन्होंने इस बात का आकलन किया है कि अगर उसी तरह का पैटर्न दिल्ली में अभी भी चला तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर कांग्रेस को वहां पर अपनी किसी भी तरह का कांग्रेस को पैर जमाना हो, कुछ सीटें लेनी हो, तो जाहिर सी बात है उन्हें इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर रहना चाहिए था। और अगर वो हाथ नहीं मिलाए, चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है तो फाइट तो ग्राउंड्स पे होगी ही, लेकिन जो पुराने जो इतिहास है उस इतिहास को देखते हुए और जनता का मैंडेट है उसे देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते दिखाई दे रही है, लेकिन साथ होते तो क्या बात होती। और इसी वजह से अब हर पार्टी जो विपक्ष में है, मतलब दिल्ली के विपक्ष में है या फिर सत्ता में जो बीजेपी है, वो अब इन पे हावी हो रही है और अब कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की के वजूद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद मान रहे हैं कि उनके पास अब जीतने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें साथ में होना चाहिए था, तो अब इन्हें जवाब देते बन नहीं रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के चुनावी इतिहास को आधार बनाकर ये जो आकलन रखा है पृथ्वीराज चौहान ने, इससे कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में कांग्रेस के लिए दिल्ली में मुश्किलें उन्होंने जरूर बढ़ा दी। और इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जो खेमेबंदी है ना, वो खुलकर सामने आ चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि उद्धव गुट दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहा। उद्धव गुट से पहले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सुनिए बयान। एक चीज़ तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। और सपा या तृणमूल का दिल्ली में क्या असर है, मतलब जैसे कल को मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में मैं एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा उतना ही समाजवादी पार्टी तृणमूल का दिल्ली में पड़ेगा। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई ख्याली पलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार में आएगा। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए जा रहे हैं और आपका करने के लिए अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो सुना आप, इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि क्योंकि बाकी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इंडिया लाइन से बाहर निकाल दिया है। आम आदमी पार्टी हो, वो सपा हो, अखिलेश यादव की, वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो, तीनों ने कह दिया कि हमारा इंडिया लाइन्स के साथ कुछ लेना देना नहीं और कांग्रेस इंडिया लाइन्स का हिस्सा नहीं है उनके अनुसार से। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक रावत, दोनों दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा दीपक का रुख कर लेते हैं और दीपक से ये समझते हैं कि इंडिया गठबंधन और एक के बाद एक सहयोगी दल कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी के लिए ही आवाज और समर्थन बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और मजबूत हो रही है गठबंधन के भीतर आम आदमी पार्टी। दीपक।
जी बिल्कुल रोमाना, ये पहले से ही आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन के जितने ही सहयोगी दल हैं उनसे आम आदमी पार्टी बात करेगी, इस चुनाव में साथ लाने की कोशिश करेगी और उस कोशिश में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। और ये कोशिश तब शुरू हुई थी जब कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर अजय माकन की बात करें या दिल्ली के दूसरे नेताओं की बात करें, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़े बड़े बयान दिए गए, एंटी नेशनल तक कहा गया। ये बात आम आदमी पार्टी को कहीं से भी ठीक नहीं लगी और इसके खिलाफ उन्होंने बाकी नेताओं से बात करनी शुरू कर दी थी। बताया भी जा रहा है कि जल्दी बिहार में भी बात की जाएगी और वहां पर भी तेजस्वी को भी ये बताया जाएगा कि दिल्ली में मजबूत स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी है तो उन्हें भी खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए। जहां तक अशोक गहलोत के बयान की बात है तो उसको तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कह दिया कि जो अशोक गहलोत कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर मेरे खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों एक साथ हो गए हैं और ये इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं कहता है कि इस तरीके से अगर आप गठबंधन के साथियों के खिलाफ ही जाकर चीजें करें। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट और आया जिसमें वो ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ममता दीदी ने लगातार उनका समर्थन किया है, चाहे अच्छा वक्त रहा हो चाहे बुरा वक्त रहा हो, और इस वक्त जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस वक्त भी ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं रोमाना गठबंधन के साथियों को साथ खड़ा करने की, साथ दिखाने की। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि ये नेता जो समर्थन दे रहे हैं ये किसी मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ वोट मांगते हुए भी अरविंद केजरीवाल के लिए नजर आए। तो ये लगातार कोशिश आम आदमी पार्टी की जारी है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, दिल्ली के दंगल में अब आज का जो अपडेट है जरा वो आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर जो जानकारी है वो समझिए आप पहले। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का आज समय मांगा है। कांग्रेस के खेमे से अपडेट यह है कि संदीप दीक्षित आतिशी और संजय सिंह पर मानहानि को लेकर नोटिस भेजने की तैयारी में है, वो आज भेजेंगे नोटिस। और वहीं बीजेपी के खेमे से अपडेट यह है, दिल्ली चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैठक करने जा रहे हैं। और आइए एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। जैनेंद्र के पास अब आपको लेकर चलेंगे और वो जो हम चर्चा कर रहे थे इंडिया गठबंधन में किस तरीके से सहयोगी जो हैं वो एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए और कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई, इसकी एक वजह वो जो बार बार संदीप दीक्षित मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं ना कि साहब ये जो अन्य पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की सही, इनका दिल्ली में स्टेक ही क्या है। एक तो कांग्रेस का ये रुख कि सहयोगियों को सम्मान न देना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, ये तमाम सहयोगी थे एक के बाद एक जो ममता बनर्जी के नाम को आगे बढ़ा रहे थे। कांग्रेस को तब भी दरकिनार किया जा रहा था कि उसी कड़ी में कांग्रेस जो है घिरती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन के भीतर। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन के भीतर अंदरूनी पॉलिटिक्स शुरू से चलती रही है। नीतीश कुमार पहले कमान संभालना चाहते थे और जब उन्हें कमान लगा कि कमान नहीं मिल रही है वो बाहर ही हो गए। और इसके बाद भी लोकसभा चुनाव के बाद भी जो है वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कौन करे, कांग्रेस नहीं बीजेपी को हरा पा रही है, ये तमाम जो है वो धारणाएं और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। लेकिन देखिए रोमाना, इंडिया गठबंधन के दो पहलू हैं। जब विधानसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी के खिलाफ जो सबसे मजबूत पार्टी होगी, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं उनका उद्देश्य अगर बीजेपी को हराना है तो जो सबसे मजबूत दल होगा वो उसी के पक्ष में बयानबाजी करेंगे और वही दिल्ली में हो रहा है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की धुरी है, उस बात से किसी को कोई जो है वो कोई इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके दो पहलू देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से हम कहें तो गरीबी में आटा गीला जैसी हालत है। पहले तो जो सहयोगी दल हैं वो उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे दिल्ली विधानसभा में, और अब पृथ्वीराज चौहान जैसे वरिष्ठ नेता जो है वो केजरीवाल की जीत का भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए दिल्ली में पहले से स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत मजबूत जमीन यहां पर नहीं है। वापसी की कोशिश कांग्रेस कर रही है और उसमें बहुत मदद जो है वो कम से कम सहयोगी और अपने नेता जो है वो नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, पृथ्वीराज चौहान छोड़िए, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो अब तक दिल्ली चुनाव में नहीं उतरी है। बताया जा रहा है कि 13 तारीख को राहुल गांधी की पहली रैली हो सकती है, लेकिन उसको लेकर के भी दिल्ली कांग्रेस नेता बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये स्थिति है कांग्रेस की दिल्ली में, हालत अच्छी नहीं है और यही वजह है कि दोस्त भी जो है वो हालात देख करके कौन बीजेपी को हरा सकता है उसी के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। पाला बदल रहे हैं अपना। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र दीपक रावत। मैं आगे बढ़ूंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी में आज बड़ी हलचल होनी है। आज की बड़ी खबर ये कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करने वाले हैं
जिसमें वो तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी की दिल्ली इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के साथ आज जेपी नड्डा की बैठक होगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसके बाद बीजेपी अपनी उम्मीदवारों के नाम वाली दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है इसके बाद बीजेपी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। चुनाव की अभी तक जो तैयारियां की गई हैं, जो रणनीति अपनाई गई है, उसको लेकर आकलन किया जाएगा। आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है, क्या कुछ रणनीति में बदलाव करना है और साथ ही साथ अन्य उम्मीदवार जिनके नाम का ऐलान किया जाना है उस पर भी बात होगी। पच्चीस मई 2024 की ये वो तस्वीर है जब सुरक्षा के घेरे में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा मतदान करती नजर आई थीं। नुपुर शर्मा बीते 3 साल से कैमरे की चकाचौंध से दूर हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के खेमे से जो खबर आ रही है उससे नुपुर शर्मा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नुपुर शर्मा को दिल्ली में उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। अगर नुपुर शर्मा पर बीजेपी दिल्ली के चुनावी दंगल में दांव लगाती है तो पूरे चुनाव में संदेश हिंदुत्व का भी जाएगा। दरअसल 2022 में नुपुर की एक टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ गई थी। नुपुर के माफी मांगने के बावजूद उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उनके बयान को आधार बनाकर सर तन से जुदा जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसके बाद हिंदू समाज और मजबूती से नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़ा हुआ। वैसे नुपुर शर्मा के लिए चुनाव की चुनौती नई नहीं है। 2015 में वो अरविंद केजरीवाल से भिड़ चुकी हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर तब नुपुर अरविंद केजरीवाल से 32,000 वोट से हार गई थीं। लेकिन बीते 10 साल में नुपुर शर्मा हिंदुत्व की फायरब्रांड नेता बन चुकी हैं और दिल्ली के दंगल में उनकी मौजूदगी असर जरूर डाल सकती है। नुपुर के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, रेखा चौहान समेत बड़े पूर्वांचली नेताओं को टिकट मिलने की खबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की चुनावी खबरों से अलग खबर आंध्र प्रदेश के तिरुपति से जुड़ी हुई है, जहां बीती रात भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन लेने के लिए एक स्कूल में बने केंद्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। आगे निकलने की होड़ में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते भगदड़ यहां मच गई। हालांकि इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस भगदड़ में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जिस वैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन लेने के लिए भीड़ उमड़ी थी, वो टोकन वितरण आज सुबह मतलब गुरुवार सुबह से शुरू होना था। हजारों श्रद्धालु पवित्र वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दर्शन के लिए टोकन लेने के लिए पहुंचे थे। आज सुबह 5 बजे से 9 काउंटर्स पर टोकन बांटने का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन भीड़ जो है वो कल शाम से इकट्ठा होना शुरू हो गई और लगातार बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि यहाँ भगदड़ मच गई। तो ये काउंटर्स बनाए गए थे एक स्कूल के अंदर और यहीं पर टिकट लेने के लिए लोग जो हैं वो कल शाम से ही जुटना शुरू हो गए, इस चक्कर में कि कहीं ऐसा ना हो कि टिकट उन्हें मिल ना पाए। और देखते ही देखते भीड़ यहाँ इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू। भगदड़ मची, 6 लोगों की मौत हो गई, 40 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और मरने वालों में 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी हो गई थी। पुलिस हालात काबू नहीं कर पा रही थी। पुलिस को अंदाजा नहीं लग पाया कि भीड़ इतनी बढ़ जाएगी और हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। तो भगदड़ में 6 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तिरुपति में भगदड़ की घटना से दुखी हूं। जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ हमारी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश की सरकार प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रही है। ये भरोसा भी प्रधानमंत्री की तरफ से जताया गया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, आज तिरुपति जाएंगे। वो आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की मौत से बेहद दुखी, ये बयान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का पहले ही सामने आ गया है। तिरुपति में भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज तिरुपति जाएंगे। साथ ही जो भगदड़ मची उसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों को भी फटकार लगाई है कि भीड़ के हिसाब से आखिरकार व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी।
तो बेहद दुखद घटना जो तिरुपति में घटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।